Today the nuns are asking, are we not citizens of India? We are ashamed today of what the nuns are facing. We are ashamed. And therefore we have demanded immediate action to withdraw the FIRs, to allow them immediate freedom, and to punish those who have taken the law in their own hands under the patronage of this toxic government, and to send them to jail. बृंदा कैरेट जी हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये वहाँ की मेंबर रह चुकी हैं। ये वेस्ट बंगाल से हैं। बृंदा कैरेट जी, हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, नन्स के लिए खड़ी हुई और आपने अपील किया। इस बात के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। ज्योति शर्मा करके जो एक गुंडी हैं और ये किसी से डरती नहीं है। आप इनकी ज़ुबान से इनका आप समझ सकते हैं ये किस तरह की हो सकती हैं। खैर, ये तो एक कठपुतली हैं, ये तो सिर्फ कठपुतली हैं, लेकिन हाथ तो किसी और ही बड़ी चीज़ का है। तो आप अपने मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपने कहाँ से शिक्षा ली है, आप उन नन पर कैसे चिल्ला रही हैं, लेकिन वो बहुत ही शांति से आपको सुन रही हैं और उनका कहीं से भी आपने कोई रिएक्शन नहीं देखा है। पर क्या फ़ायदा हुआ? आप इतना चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं उनके ऊपर, लेकिन वो बहुत शांत है। यही चीज़ में तो फ़र्क है। ये आपकी शिक्षा में और उनकी शिक्षा में फ़र्क दिखाता है। आपके संस्कार, आपकी अपब्रिंगिंग्स, आपका टीचिंग्स कहाँ से हैं, आपकी चीज़ें आपको क्या सिखाती हैं, आप वैसे ही बड़े होते हैं और आप वही चीज़ों में फलते हैं, बड़े होते हैं और वही चीज़ें आपके अंदर से प्रकट होती हैं। जिस तरह आप उन नन को देख रहे हैं, वो बहुत ही शांत बैठी हैं क्योंकि उनका पूरा भरोसा जो अपने परमेश्वर है। पर आपको जो भरोसा है वो केवल अपनी ज़ुबान पर है, अपनी ताकत पर है और अपने अधिकार पर है। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि आपका अधिकार भी आपको कुछ नहीं समझता जब तक आपको ऊपर से अधिकार ना मिला हो। या आपको ऊपर से अधिकार दिया गया है, इसलिए आप ये सब कर रही हैं। लेकिन जिस दिन ये छीन लिया जाएगा, उस दिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। ये बिल्कुल उसी तरह है। आपकी जो ज़ुबान है ये बिल्कुल उस नरक कुंड की आग की तरह है। बाइबल हमें याकूब में कुछ ऐसा बताती है 13 के अंदर कि ये उस नरक कुंड की आग के जैसी है जो हर वक्त जलती रहती है। तुम्हारे मन में जो भरा होता है वही तो तुम्हारी ज़ुबान पर आता है। जो तुमने आज तक सीखा है, जो संस्कार तुमने आज तक सीखे हैं, जिन संस्कारों में तुम बड़ी हुई हो, वही तो आज तुम्हारे अंदर पेट में से निकल कर ज़ुबान पर आ रहे हैं। और यही चीज़ है जो वचन कहता है कि भला मनुष्य मन के भंडार से भली बातें बोलता है, लेकिन बुरा मनुष्य बुरे भंडार से, मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और ये वो ज़ुबान है जो इंसान को ताड़ फाड़ कर देती है। अगर इस पर लगाम ना हो तो ये उस खुली हुई सांडनी के समान है जिसका दिमाग कब्ज़े में नहीं होता और कहीं पर भी वो टकराती है, घुसती है। ये ज़ुबान भी उसी तरह है। तुम्हारी ज़ुबान पर लगाम नहीं है, अभी तक लगाम किसी ने दिया नहीं है। उस नन की चुप्पी को तुम उसका ये मत समझना कि वो डर गई है या डरपोक है, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखती है इसलिए चुप है। और मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़ुबान को थोड़ा लगाम दो, क्योंकि वचन में लिखा है, नीति वचन 13 में कुछ ऐसा लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए अपने ज़ुबान पर थोड़ा लगाम रखो, दूसरों की बार बार गाल बजाना बंद करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा विनाश जल्दी हो जाए। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तुम्हें क्रिश्चियनिटी में और देखो तुम्हें कितनी शांति मिलती है। प्रभु तुम्हें कितनी शांति देंगे। सच में तुम शांति से भर जाओगी। अभी तुम्हारे अंदर का शैतान बौखलाया हुआ है। मैं चाहती हूँ तुम बाइबल का वचन सीखो, बाइबल के वचन को पढ़ो और अपने अंदर शांति को लेके आओ और दूसरों को भी शांति जो है वो बांटने में लगो। क्योंकि तुम्हारा बौखलाना ये बताता है कि तुम्हारे संस्कार जो हैं, तुम्हारी जो आप ब्रिंगिंग्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा किसी ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर हुए हैं जहाँ पर सब कुछ ऐसे था। खुदा बाप तुझे बुद्धि दे, समझ दे और तुझे भी बचाए और तेरे द्वारा तेरा घर घराना भी बचाया जाए। आमीन।